नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं कक्षा 11 का जीव विज्ञान में भाग 14 पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने ड्यूटेरामाइसेट्स के बारे में पढ़ा था, जो अपूर्ण कवक है, जिनका लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता, जिनके बीजाणु अलैंगिक प्रजनन होते हैं। बहुत सारे तो स्पैरोफाइट्स नृत्य पदार्थों पर उगने वाले होते हैं और उन्हें हम पैरासाइट भी कहते हैं। तो उदाहरण में हम लोगों ने अल्टरनेरिया, कोलोट्रियम और ट्राइकोडर्मा के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पादप जगत प्लांटी किंगडम्स के बारे में जानेंगे कि ये प्लांटिंग किंगडम है क्या। पादप जगत में सभी ईकैरियोटिक और क्लोरोफिल वाले जीव आते हैं। जो हमारा प्लांट किंगडम है, उसमें जितने भी आपको दिखेंगे वो ईकैरियोटिक दिखेंगे और इसमें क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये पौधे की जगत है। इनकी जो कोशिका होगी, कोशिका भित्ति, वो सेल्यूलोज से बनी होती है। आपको क्या पता है कि प्लांट्स में सेल वॉल होता है और उसके जो भित्ति होता है वो सेल वॉल से बना होगा, जो कि सेल्यूलोज से बना होता है। बहुत तरह के पादप होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि कीटभक्षी होते हैं, ठीक है, जो कीड़ों को खाते हैं, जैसे ब्लैडर बोट्स, वेनस फ्लाईट्रैप। ये क्या करते हैं? ये ऐसे होते हैं आपके कि वो इंसेक्ट को ही खा रहे। जैसे कई पौधे दूसरे को थोड़ा अलग व्यवहार करते हैं और वो मांसाहारी हो जाते हैं, और मांसाहारी होने के कारण वो पत्तों में जो कीट होते हैं वो आते हैं, उसे पकड़ कर वो खा लेंगे, ठीक है। अब है ब्लैडर फ्रॉड्स, वो पानी में रहने वाले कीटभक्षी पौधे हैं। वहीं आप अंबरबेल, जिसको हम लोग कुटकुटा कहते हैं, उनके बारे में बात कर लो। ये क्या करे? ये भोजन अपना नहीं बनाते, दूसरे के भोजन को चूस कर वो उसका भोजन खा लेते और वो परजीवी बन जाते हैं। तो जो पादप जगत है वो मुख्य वर्ग पांच पांच है, जैसे कि एल्गी हो गया, बायरोफाइट्स, ट्राइडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। ये सब के बारे में हम लोगों को पढ़ रहे हैं। ये जो पौधे होते हैं वो बहुत कमजोर मिट्टी, जिसमें नाइट्रोजन डिफिशिएंट वाले क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आपको पाए जाते हैं, ठीक है। पादप पादप कोशिका और संरक्षण, ये जो है इनकी संरक्षण क्या है वो समझते हैं। कोशिका में क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, कोशिका भित्ति सेलुलोज और पॉलीसेक्ट्राइड से बनी। पादप जलीय, स्थलीय या परजीवी रूप में हो सकते हैं। विशेष संरचना जैसे रूट स्टेम, लीफ और फ्लावर। तो बच्चे, हम लोगों ने देखा कि जो पौधे धरती से सबसे बड़े उत्पादक प्रोड्यूसर है, जिसमें हरा रंग क्लोरोफिल नामक पदार्थ की वजह से होता है, जो सूरज की रोशनी में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और ये जो भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। हर पौधे की कोशिका में बहुत मजबूत दीवार होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, और ये सेल वॉल सेलुलोज से बनी होते हैं। पौधों को आकार और सुरक्षा देने का भी काम करती है। क्लोरोफिल 6 प्रकार के होते हैं, ABCDEF। पौधों में पॉलीसेक्राइड भी होता है, जो उन्हें ऊर्जा देने का भी काम करता है। उन्हें क्या करता है? ऊर्जा देने का भी काम करता है। विशेष संरचना उनके रूट में होते हैं, स्टेम में, लीफ में और फ्लावर्स में। जीवन चक्र, जीवन चक्र समझिए। एक सेकेंड, हाँ। पादप जीवन चक्र में दो मुख्यतः अवस्था है। पहला हैप्लॉइड एन, जिसको अणु अगुणित करते हैं। दूसरा है बीजाणु उत्तबी, जिसको डाइप्लॉइड टू एन द्विगुणित कहते हैं। यह प्रक्रिया संतति एकांतर मीन अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस कहलाती है। अब ये है क्या, ये समझिए।
तो दो जो मुख्य अवस्थाएं हैं, पहला है हमारा जो गैमेटोफाइट्स गुणवंती एन और दूसरा स्पैरोफाइट जो कि 2n। तो गैमेटोफाइट एन हो गया, स्पैरोफाइट्स जो हो गया वो 2n हुए। यह प्रक्रिया हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है। हर पौधे के दो रूप में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। एक रूप में वह बीजाणु बनाता है जिसको स्पैरोफाइट्स कहते हैं, और दूसरा रूप में वो गैमेटोफाइट्स बनाता है। ये दोनों रूप एक दूसरे को बारी बारी से जन्म देते हैं, इसलिए इसे संतति एकांतरण भी कहा जाता है। जैसे कि शैवाल में दोनों अवस्था स्वतंत्र होती है, बायरोफाइट्स में युग्मकों की वृद्धि प्रमुख होती है, चेरियोफाइट्स में बीजाणु उत्पन्न प्रमुख होती है। इस तरह से ठीक है, ये होगी। दूसरा है अनुगणित अवस्था। अनुगणित अवस्था ये क्या है? कहते क्या है, अनुगणित युग्मोद्भिद बीजाणु अंकुरित होकर युग्मगित बनाते हैं, स्वतंत्र या स्पर्श पर निर्भर हो सकती हैं। उदाहरण, शैवाल में अनुगणित और द्विगणित अवस्था लंबाई और स्वतंत्रता में भिन्न हो जाती है। तो ये जो द्विगणित अवस्था क्या है, इसमें युग्मनजन 2n नर और मादा द्विग्मकों का संलयन मायोसिस। तो हमारा पहले समझेंगे अगुणित अवस्था। ये जो अगुणित अवस्था है वो अगुणित युग्म को भी बीजाणु अंकुरित होकर युग्म को भीत बनाते हैं, स्वतंत्र या पर परस्पर निर्भर हो सकती है। उदाहरण, शैवाल में अगुणित और द्विगणित अवस्थाएं लंबाई और स्वतंत्रता में विभिन्न होती है। तो देखो ये है क्या, पहले ये समझो। इसको हम लोग हैप्लॉइड स्टेज कहते हैं। हम लोगों ने जब पिछली में पढ़ा था कि द्विगुणित अवस्था 2a पढ़े थे, तो क्या उसमें जाना था? ये अनुगुणित अवस्था क्या होगी? तो ये शब्द का अर्थ है कि ऐसी कोशिका या अवस्था जिसमें सिर्फ एक सेट गुण सूत्र होता है, मतलब क्रोमोसोम्स एक सेट होगा n, उसे यानी इसमें आधा आनुवंशिक पदार्थ होता है, या तो माता का या तो पिता। पौधे में यह अवस्था गुमियोप्रोदी जिसको गैमेटोफाइट्स कहलाती है। तो ये एक जो अनुगुणित अवस्था कैसे बनती है? तो ये कैसे बनेगी? जब 2n पौधों से मायोसिस नाम की कोशिका विभाजित प्रक्रिया में होती है। इस प्रक्रिया में जो हमारा क्रोमोसोम का जो संख्या होता है वो आधा हो जाता है। इससे जो स्पोर बनेंगे, फिर ये बीजाणु जब अंकुरित होते हैं तो एक नया पौधा बनाते हैं जो अगुणित n होता है, यानी कि गैमेटोफाइट्स। अनुगुणित अवस्था में क्या होते हैं? इस अवस्था में पौधे नर और मादा गैमेट्स बनाते हैं, और जो हमारा n होगा युग्मक होते हैं, यानी आधे गुणसूत्र के साथ होंगे। जब ये नर और मादा युग्मन मिलते हैं तो द्विगुणित मीन्स 2n बनाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। द्विगुणिता अवस्था क्या है वो समझो। कहता है युग्मन 2n नर और मादा युग्मनों का संलयन मायोसिस द्वारा अनुगुणित n बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर पुनः युग्म को भीत बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पुनरुत्पादन और संतति एकांतरण सुनिश्चित होता है। तो अब ये समझिए बच्चों, अभी तक हमने जाना था कि पौधे दो तरह की अवस्था होती है, पहला एक अनुगणी और दूसरा द्विगणी। अब इस स्लाइड में हम द्विगणित अवस्था को समझेंगे। जब किसी पौधों का नर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो वो एक
कोशिका बनाते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और ये ह्यूमनज हमेशा द्विगुणित होते हैं। मीन्स ये जो जाइगोट होंगे वो हमेशा द्विगुणित होते हैं, यानी इसमें दोनों माता पिता का आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब यह द्विगुणित जाइगोट बढ़ते बढ़ते बीजाणु उत्पत्ति स्पैरोफाइट्स बनाता। यह पौधों को यह चलन है जिससे हम मायोसिस का नाम विशेष विभाजित प्रक्रिया होती है। मायोसिस के दौरान कोशिका के जो गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, यानी द्विगुणित 2n से अनगुणित n हो जाता है। इससे बीजाणु और स्पोर बनते हैं। जब ये बीजाणु किसी अनुकूलित वातावरण में जाएंगे, जैसे नमी वाले क्षेत्र या तापमान में, वो गिर जाएंगे तो ये अनुकूलित होकर नया पौधा बनाने लगे। यह नया पौधा फिर से अनगुणित मीन्स गैमेटोफाइट्स होता है और इस तरह जीवन चक्र पूरा हो जाएगा, जिसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। इसकी महत्व और विशेषता क्या है, हम ये समझेंगे। इसके महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स महत्व प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन उत्पादन और ऊर्जा संग्रहण करता है। विभिन्न रूप से जलीय, स्थलीय, परजीवी, कीटभक्षी, खाद्य, औषधि और उद्योग में उपयोगी होते हैं। पादप जीवन चक्र संतति, एकांतरण, विकास और आनुवंशिक विविधता को भी दर्शाते हैं। ठीक है, अब आप समझिए, आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन और भोजन तो बनाते ही हैं। मानव, पशु और जीव के लिए ऊर्जा का बहुत ज्यादा मुख्य स्रोत भी है, जैसे औषधि के रूप में, उद्योग, कपड़ा, ईंधन, सजावट, हर क्षेत्र में ये सब उपयोगी। वातावरण को संतुलित रखने में भी। बच्चों, हमें याद रखना है कि यदि पौधे ना हो तो पृथ्वी पर जीवन मुमकिन नहीं होगा। हमारे सांस के लिए भी ऑक्सीजन, खाना, कपड़ा, दवाई सब इन्हीं पर डिपेंड है, मतलब निर्भर है। यह धरती की आत्मा होती है। लगभग 80% जो हमारी दवाएं पौधे से बनती है। आप अमेज़न फॉरेस्ट का नाम सुने होंगे, वो सबसे बड़ा जंगल है जिसे हम लोग अर्थ लंग्स कहा जाता है, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आता है। अब इस पूरे पार्ट्स का कंक्लूजन थोड़ा समझते हैं कि जो पादप जगत में सभी हरे क्लोरोफिल युक्त प्रकाश संश्लेषित जीव होते हैं। दूसरा, ये हमारे जीवन का आधार है। इनका वर्गीकरण सरल से जटिल रूप को की ओर बढ़ता है। इनके अध्ययन में हमें प्रकृति के संतुलन और विकास को समझ सकते हैं। तो हर पत्ता, हर फूल, हर पेड़ जीवन की किताब का एक बहुत बड़ा अध्ययन है। इन्हें हमें समझना है, बल्कि अपने जीवन में इसे कैसे उपयोग करना है उनके बारे में समझे। तो कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट जो कि मैं हर बार आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि क्या कभी पौधे मिट्टी से उगते हैं? क्या सभी पौधे मिट्टी से उगते हैं? तो नहीं, कुछ जल में, कुछ परजीवी और कुछ कीटभक्षी के रूप में। पौधे में ऑक्सीजन कैसे बनती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। फिर है, क्या सभी पौधे फूल देते हैं? नहीं, कुछ जीनोस्पर्म्स जो फूल नहीं देते। फिर है क्या कि एकांतरण क्यों होता है? तो विभिन्नता और जीवन चक्र बनाए रखने के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस है जो आपके साथ मैं बताने जा रही हूँ। पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है? तो रिवीजन कीजिए। सेलुलोज से। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? क्लोरोफिल द्वारा। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण कौन है? वेनस फ्लाईट्रैप एंड ब्लडरवॉर्ट्स। परजीवी पौधे कौन होते हैं? तो एल्गी, बायरोफाइट्स, पेट्रियोफाइट्स, जियोनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। और
युग्मोदित क्या होता है? वो अनुगीनित एन अवस्था वाले पौधों को युग्मन की बनाता है। एस्पेरोफाइटा क्या है? वो हैप्लॉइड अवस्था जिससे बीजाणु बनते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? तो वो युग्मोत्पीद और बीजाणु उद्दीत अवस्थाओं का क्रमिक परिवर्तन करता है। पौधे वातावरण के लिए कैसे उपयोगी हैं? ऑक्सीजन और भोजन प्रदान करते हैं और संतुलित को बनाए रखते हैं। सबसे विकसित पादप समूह कौन सा है? तो वो है हमारा एंजियोस्पर्म्स। पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? जंतु जगत, एनिमलिया किंगडम्स मीन्स एनिमल्स किंगडम्स के बारे में। थैंक यू।